हेलो। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल अगर हम देखें, लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी का शासन 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक था। लॉर्ड डलहौजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज की हड़प नीति चलाया था। इसे बैपगत का सिद्धांत कहा जाता। इसके तहत वो राजा जिसे संतान नहीं था या कोई दत्तक पुत्र लेते थे, उसके राज्य को हड़प लिया जाता था, उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, हड़प की नीति था, इसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। इसी के तहत सतारा को मिलाया गया, झांसी को मिलाया गया, सतारा, झांसी, नागपुर को मिलाया गया। तो हम यह देखें 1848 में सतारा, जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, और उदयपुर को 1852 में, और झांसी को 1853 में, और नागपुर को 1854 में। तो यह देखें कि जो सतारा को 1848 में, जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो इसके माध्यम से चाहे वो झांसी हो, सतारा हो, नागपुर हो, इन सारे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और इसको मिलाने का लॉर्ड डलहौजी हैं। जो ब्रिटिश की नीति थी, हमें ब्रिटिश की नीति को समझना, खासकर हम लॉर्ड वेलेस्ली को अगर देखें, लॉर्ड डलहौजी को देखें, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने भी सहायक संधि के द्वारा देसी राजाओं के राज दरबार में ब्रिटिश फौज को प्रवेश करवा दिया था और उस दक्षिण से लेकर उत्तर तक के बड़े भूभाग को जीत लिया था। उसी तरह अगर हम लॉर्ड डलहौजी को देखें तो उसने भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सतारा, झांसी, नागपुर, इन सारे इलाकों को जीत लिया था। उसने सर्वप्रथम भारत में रेलवे लाने का जो श्रेय है वो लॉर्ड डलहौजी को है। सन 1856 में तोपखाने का 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो तोपखाने का मुख्यालय वो कोलकाता से मेरठ स्थानांतरित किया। सिंचाई आयोग, वुड का शिक्षा संबंधी जो सुधार हुआ वो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ, यानी लॉर्ड डलहौजी के समय ही वुड डिस्पैच 1854 में लाया गया। और इसके अनुसार एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल प्रमुख नगरों, सरकारी कॉलेजों तथा 1803 प्रेसिडेंसी, मद्रास, बम्बई और कोलकाता में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो लॉर्ड डलहौजी के समय शिक्षा में बहुत सारे सुधार किए गए, स्कूल कॉलेज खोले गए और जो 3 प्रेसिडेंसी थे, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, इस स्थान पर 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो इस प्रकार से अगर हम एक बार रिकैप करें, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल को रिकैप करें तो इससे हम यह देख सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल है उसमें उसने बैपगत की नीति को अपनाकर उसने सतारा को, झांसी को, नागपुर को, जैतपुर को, इन सारे राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उसने जो निसंतान राजा थे उसके उत्तराधिकारियों को पेंशन देना भी बंद कर दिया। उसने तोपखाने का मुख्यालय दिल्ली से स्थानांतरित करके मेरठ कर दिया। वुड का डिस्पैच 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय ही आया और 3 प्रेसिडेंसी, मद्रास, कोलकाता और बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। और रेलवे जो 1853 में भारत में चली और रेलवे लाइन में भारत में सुधार करने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। तो थैंक यू दोस्त, थैंक यू। अगर आप लगातार इस कैरियर पॉइंट चैनल को
देखते हैं, लगातार इसको सपोर्ट करते हैं, तो यह एक दिन बहुत ही ऊंचे मुकाम पर पहुंचेगी, बहुत बड़ी सफलता को अर्जित करेगी और इसमें आपका भरपूर सहयोग होगा।